कुंभ, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। कुंभ, आइए इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जा से जुड़ते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप वही लें जो आपसे मेल खाता है, जो आपकी स्थिति पर लागू होता है, और जो नहीं होता उसे छोड़ दें। अपने चंद्र राशि और अपनी लग्न राशि को देखना न भूलें, क्योंकि ये हमें जो आने वाला है उसके बारे में कुछ और भी देखने देता है। मैं आपकी रीडिंग एनर्जी ऑरेकल के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। ये एक शक्तिशाली ऑरेकल है जो हमें आपके वर्तमान क्षण में रखता है, जैसा कि आपको अपने मार्गदर्शकों या गुरुओं से संकेत प्राप्त करना चाहिए। खैर, महादूत गैब्रियल, आर्चएंजल गैब्रियल से कम कुछ भी नहीं। महादूत गैब्रियल संचार करने वाले महादूत हैं जो शब्दों के साथ हमारी मदद करते हैं। वास्तव में वो गले के चक्र, थ्रोट चक्रा को नियंत्रित करते हैं, जो यहाँ स्थित है। महादूत गैब्रियल हमें ये बताना चाहते हैं कि आप उस चीज के करीब हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण संचार हो सकता है ना? आप आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से संदेशवाहक बन सकें और अपनी सच्चाई कह सकें, साथ ही किसी अन्य व्यक्ति से उनकी सच्चाई प्राप्त भी कर सकें। ये जो लाएगा वो एक मामले पर स्पष्टता होगी। ये किसी तरह एक घोषणा लाएगा। ये हमें इस घोषणा के साथ वो भी देगा जो हो सकता है, जो दूसरा व्यक्ति हमें अपनी भावनाओं के बारे में बताना चाहता है ना? ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप समझें कि कुछ चीज़ें अलग तरह से व्यवस्थित हैं ताकि आप खुद को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकें। कुछ कहने के लिए या हर अर्थ में खुद को अभिव्यक्त करने के लिए, है ना? मुझे लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ अवरोध जो आज तक आपके साथ थे, वे भी गायब होने लगे हैं। ये संकेत दे सकता है कि आपके लिए किसी प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है, जहाँ संचार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी या आपकी कार्य टीम, आपकी रुचि के व्यक्ति, उन लोगों के साथ संचार का एक बड़ा क्षण जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप यहाँ कुछ भी करने जा रहे हो। इन सबके पीछे का इंजन एक सच्चे संचार से संबंधित है, जिसमें स्वयं के बारे में बात करना शामिल हो सकता है, साथ ही बाकी लोगों को भी पूर्ण महत्व देना। इसलिए इसका संबंध शब्दों को बहने देने, लिखने को बहने देने से भी है, यदि ऐसा मामला है, क्योंकि महादूत गैब्रियल लेखन से भी बहुत गहराई से जुड़ते हैं, न केवल संवाद से। इसलिए हमें खुलने और ऐसा करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। सब कुछ जो खुलने, अभिव्यक्ति, सत्यनिष्ठा और जो आप व्यक्तिगत निर्माण से निकाल सकते हैं उससे संबंधित है, जो किसी तरह दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है ना? तो ठीक है, गले के चक्र को साफ करना, गैब्रियल को बुलाना और उनकी शक्ति पर ध्यान करना भी महत्वपूर्ण है, जो आपको खोलता है और किसी भी अवरोध को पार करता है, यहाँ तक कि किसी के साथ संचार का अवरोध भी। हमें ये देखना होगा कि वो गला चक्र जो गले की ऊंचाई पर स्थित है, एक सुंदर नीली रोशनी पर कैसे घूमता है और वहां साहस भी एकत्रित होता है ना? सच्चाई कहने के लिए यदि आवश्यक हो, और कुंभ इसे ऐसे ही समझता है, ताकि जो लोग आपसे बात करें वे किसी ठोस स्थिति में सच्चाई के साथ बोलें या इसे दूसरे व्यक्ति की ओर प्रक्षेपित करें। और ये एक ऐसा क्षण भी है जहां कुंभ को टकराव के किसी भी पुराने डर को पीछे छोड़ देना चाहिए और अब से खुद का बचाव करना चाहिए। यानी यदि आपको किसी से संपर्क करना है, यदि आपको किसी से बात करनी है, किसी वरिष्ठ से या कोई व्यक्ति जिससे आप कहें कि मुझे नहीं पता कि क्या मुझे इस व्यक्ति से बात करना उचित है, मुझे इस व्यक्ति से बात करने में डर लगता है, मुझे इस व्यक्ति से बात करने में असुविधा होती है, तो वे भावनाएं जो आपको इस व्यक्ति से बात करने पर महसूस हो सकती हैं, जो जाहिर तौर पर अलग हो सकती हैं, उन्हें महादूत गैब्रियल के हस्तक्षेप से संशोधित किया जाएगा। ये देखें कि स्वर्गदूत अब हमें क्या बताना चाहते हैं। न भूलें कि ये रीडिंग हमेशा सामान्यीकृत होती हैं। यदि आप अपने विशिष्ट मामले का इलाज करना चाहते हैं, अपने ठोस मामले का, तो आप मेरे साथ एक व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं, और परामर्श का एजेंडा आप वेबसाइट के माध्यम से बनाते हैं। आप हमेशा वीडियो में पता देखते हैं और आपके पास एक पिन किया हुआ कमेंट भी होता है, आपकी राशि पे पिन किया हुआ कमेंट, ताकि आप सीधे उस लिंक पे जा सकें जो आप वहाँ देखते हैं और पेज पे जा सकें और वहाँ आप अपनी पसंद की रीडिंग चुन सकें। खैर, आइए देखते हैं कि स्वर्गदूत, महादूत अब इस सच्चाई
एक महत्वपूर्ण सच्चाई, एक महत्वपूर्ण संचार के माध्यम से हमें क्या बताते हैं? खैर, महादूत माइकल आर्चएंजल माइकल भी हमें सच्चाई के बारे में बताते हैं और साथ ही वो न्याय जस्टिस लाते हैं। वाह! कुंभ, तुम्हारी ऊर्जा कितनी मजबूत है। खैर, महादूत माइकल एस ऑफ स्वॉर्ड्स के माध्यम से तलवार लाते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक शानदार कार्ड है। ये एक ऐसा कार्ड है जो कुंभ राशि के लिए इसके द्वारा चलने वाले तत्व, जो कि वायु है, के कारण मेल खाता है। आप जानते हैं कि यहाँ संचार की एक समस्या है जिसे हल किया जा रहा है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है और ज़रूरी नहीं कि आपको उस व्यक्ति से लड़ना पड़े, उस व्यक्ति के जीवन से अवरुद्ध होना पड़े, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे संचार या लेखन के माध्यम से ठीक करना आवश्यक है। जो भी हो, क्योंकि वो जानकारी जो आप तक पहुँचनी चाहिए, उसे आपके लिए ऐसी जगह से प्राप्त किया जाना चाहिए जो आपके जीवन में सद्भाव, लाभ और सफलता लाए। ये काम का संचार है, रुचि के व्यक्ति का संचार है। एक सच्चा संचार जो कुंभ को एक सही निर्णय लेने की संभावना देता है, जो उसकी सच्चाई और उसके न्याय के साथ भी मेल खाता है, क्योंकि आपके पास न्याय जस्टिस का कार्ड है। अब से इन आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा, वो आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। मैं कहूँगा कि असाधारण रूप से अनुकूल, क्योंकि वे सभी बाधाएँ जो अब तक आपको महसूस होती थी कि वे आपको यहाँ तक पहुँचने से रोक रही हैं, है ना? जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सच्चाई तक, संचार तक, खबर तक, जानकारी तक, पहुँच तक, जो कुछ भी हो, वे दूर हो जाती हैं। जो कुछ भी आपको आगे बढ़ने से रोकता था, वो समाप्त हो जाता है और इससे ज़्यादा संचार की एक समस्या भी हल हो जाती है और ये आपको अपने जीवन में आज जो परिणाम मिल रहे हैं, उस पर बहुत लाभ देता है। और आपके पास न्याय जस्टिस का कार्ड है। क्या कहूँ? न्याय का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो स्थितियों को समानता की जगह से बहुत अनुकूल समाधान की जगह से परिभाषित करता है। इसलिए ये आपको बता रहा है कि हार न मानें, क्योंकि न्याय उन सभी स्थितियों को बराबर करता है, ठीक करता है और संतुलित करता है जो इस समय कुंभ के पक्ष में नहीं है या जो किसी तरह सफलता में बाधा डाल रही हैं। कुछ बहुत क्रूर तरीके से हल हो रहा है, बहुत क्रूर तरीके से, और ये आपकी इच्छा के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो प्रगति का वादा करता है, काम का वादा करता है, प्रतिबद्धता, निष्ठा, विश्वास का वादा करता है। यानी आप महसूस करने लगते हैं कि इसकी बदौलत आप उस काम में विकसित होने लगते हैं जिसकी आप आकांक्षा रखते हैं। वो प्रगति, वो व्यक्तिगत प्रोजेक्ट जो आपके दिमाग में है या जिसे आप पहले से ही विकसित कर रहे हैं, जो शब्द के आधार पर, लेखन के आधार पर हो सकता है, उन मुद्दों के आधार पर जो निरंतर काम के साथ संबंधित हों, किसी ऐसी चीज़ के साथ जो आप लंबे समय से प्रतिबद्ध और जिम्मेदार तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये उचित है कि वो आपको लाभ दे और वो लाभ समय के साथ विस्तारित होता रहे। और आप देखें कि दिन ब दिन जैसे-जैसे आप उस पे काम करते हैं, आपकी प्रतिबद्धता बढ़ती है और आपकी जेब बढ़ती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है, कोई आपके साथ बहुत उदार भी हो सकता है, जो आपको कहने, संवाद करने, पेश करने, आपके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए आ सकता है। जैसे वो प्रतिबद्धता और निष्ठा जो एक व्यक्ति एक रिश्ते के स्तर पर आपके साथ रखना चाहता है। ये धीमा है, हाँ, लेकिन ये बहुत सुरक्षित है। धीमा क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसी ऊर्जाएँ हैं जो सुरक्षित चीज़ों पर, पारंपरिक चीज़ों पर चलती हैं, उस पे जो विफल होने का कोई संदेह नहीं देता है। इसलिए ये अपना समय लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रतिबद्ध नहीं है। निश्चित रूप से ये 100% है और ये आपके लिए समय और स्थान में एक रिश्ते के साथ जारी रहने का अवसर देता है और ये कुछ ऐसा है जो बहुत प्रतिबद्ध और बहुत निष्ठावान है। लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ उस बातचीत या उस समझौते या उस बातचीत और उस संतुलन से शुरू होता है, जो इसे समय के साथ बहुत प्रतिबद्धता, आपके लिए बहुत सुरक्षा के साथ प्रोजेक्ट करता है और जो आपकी कमाई को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। इसलिए बोलने, निष्पादित करने, कहने, अपने विचारों को बताने का डर दूर करना होगा। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा विचार हो जिसे आपने साझा नहीं किया है और इसे करने का समय आ गया है। ये भी हो सकता है कि ये आपके निर्णयों को संप्रेषित करने का समय हो,
क्योंकि न्याय भी एक ऐसा कार्ड है जो हमें निर्णय लेने के बारे में बताता है। ऐसे निर्णय जो आपके लिए बहुत उचित हैं और अन्य लोगों के लिए उचित हैं। इसलिए ये सब कुछ निष्पादित करने का क्षण है। आइए देखें कि कार्ड अब हमें और क्या बताते हैं। फिर 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। मिलन, साझेदारी, प्रतिबद्धता, समानता, दूसरे व्यक्ति के साथ विकास, संप्रदाय, प्रतिबद्धता जो स्थापित होती है और चीजें जो बदलती हैं का कार्ड वास्तव में। खैर, फिर से न्याय, दोहरा न्याय। आपके पास कानूनी मामलों में भी न्याय है जो आपके पक्ष में होगा, है ना? शायद आप कानूनी मामलों के साथ काम करते हैं, चाहे वो आपका पेशा हो, आपका कार्य हो, फिर आप ऐसे होंगे जैसे रास्ता साफ हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ समय में आपको अपने काम के साथ विकसित होने में बाधाएं आई हों। आपको किसी प्रकार के प्रोजेक्ट, किसी ग्राहक, किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में असुविधाएं हुई हों, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड है। तो वो जो आप कहते थे, मैं इसे कब पार कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए ये अब बलिदान नहीं है। शायद इसी वजह से आपने एक अच्छा ग्राहक खो दिया या आपकी अन्य चीजें पीछे छूट गई। लेकिन भले ही ऐसा न लगे, आपने बहुत कुछ हासिल किया। आपने बहुत कुछ हासिल किया, क्योंकि एड हैंग्ड मैन इस बात की घोषणा है कि आप इस समय उस उचित और आवश्यक इनाम को भी संरेखित कर रहे हैं, जो आपको दूसरे व्यक्ति के साथ निकटता प्रदान करता है, जो इस समय आपकी मदद और समर्थन कर सकता है। साथ ही उस व्यक्ति के साथ निकटता भी जो प्रतिबद्ध है, क्योंकि वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स भावनात्मक स्तर पर इस मिलन में आपके साथ जुड़ेगा, है ना? यदि आप रिश्ते में हैं, तो वो अनब्लॉक या वो गलतफहमी या समन्वय की कमी, जिसने रिश्ते में रुकावट पैदा की थी, संवाद की संभावना न होना, संपर्क की संभावना को स्वीकार न करना, है ना? फिर वह सब बदलना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि कैसे घंटे दर घंटे, दिन ब दिन बंधन एक करीबी, अधिक स्थिर और अधिक सामंजस्यपूर्ण मिलन से संशोधित हो रहा है, क्योंकि वे कुछ ऐसी चीजों पर सहमत हो रहे हैं जो शायद पहले नहीं थे। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखने के प्रति सचेत रहना होगा, यथासंभव उदार रहना होगा और केवल अपने दृष्टिकोण को ही वैध या पूर्ण नहीं मानना होगा, बल्कि दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को स्वीकार करना होगा और उसे वैधता देनी होगी। वही अगर हम ऐसे कुंभ की बात कर रहे हैं जो बातचीत कर रहा है या साझेदारी कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ काम साझा कर रहा है, समानता, सम्मान और प्रतिबद्धता में कुछ ऐसा जो भविष्य में आपके व्यापार में, आपके करियर या पेशे में वैध विकास के लिए भी प्रोजेक्ट करता है, कुछ समायोजित होने वाला है और ऐसी कोई जगह नहीं है कि वो समायोजित न हो। यदि आप समझते थे कि जीवन ने आपके साथ एक बुरा मजाक किया है क्योंकि आपको वो नहीं मिल रहा था जिसकी आपने अपनी क्रियाओं से अपेक्षा की थी, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अब आप न्याय के समायोजन को करीब से जानेंगे, क्योंकि ये दोहरा है। तो आप अपनी फसल काट रहे हैं, आप अपनी बुवाई उठा रहे हैं और जिसने आपको नुकसान पहुंचाना चाहा है और आपकी कुछ चीज़ों में देरी की है, क्योंकि उसने आपके कुछ सपनों और प्रोजेक्ट्स में देरी की है, वो भी प्रभावित होगा। लेकिन आपकी तरह नहीं, बल्कि बहुत अलग, है ना? वो व्यक्ति प्रभावित हो सकता है क्योंकि उस व्यक्ति के पास देरी आएगी, उस व्यक्ति के लिए चीज़ें जटिल हो जाएंगी और आप स्पष्ट रूप से दूसरी तरफ होंगे। ये नहीं है कि आप इसे प्रोजेक्ट करते हैं या इसकी इच्छा रखते हैं, बल्कि ये सरल है, ये कारण और प्रभाव का नियम है। हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि आप कोई काम पूरा न कर सकें, किसी क्लाइंट तक न पहुंच सके, इस व्यक्ति तक न पहुंच सके, या वो व्यक्ति आप तक न पहुंच सके, या वो क्लाइंट कभी आपसे संपर्क न कर सके और उसने ऐसा जानबूझकर किया। लेकिन ऊपर वाला सब देखता है और आज मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि उस व्यक्ति के लिए कर्म वहीं होने के पास ही है। इसलिए जो लोग तैयार होने वाले हैं, वे तैयार हो जाएं। कुंभ एक स्वर्णिम क्षण, प्यार का क्षण, समझ का क्षण, अनुकूलता और बहुत सारे समायोजन का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाएं। कि समायोजन केवल प्यार के हाथ से ही नहीं आता, बल्कि ये अर्थव्यवस्था और सच्चाई के हाथ से भी आता है। यानी ये सच्चाई समायोजन लाती है, ये सच्चाई न्याय लाती है, ये सच्चाई मिलन, प्रतिबद्धता, कुंभ की मान्यता, दूसरे व्यक्ति की ओर से कुंभ की मान्यता लाती है। ये मान्यता कि एक जीवन साझा किया जा सकता है, कि वास्तव में
आपके लिए त्याग ने किसी तरह आपको बदल दिया है, व्यक्तिगत रूप से, लेकिन इसने दूसरे व्यक्ति को भी बदल दिया है, जिसने एक निजी व्यक्तिगत स्थान से आपकी कमी महसूस की है, लेकिन कार्यस्थल से भी, क्योंकि ये भी हो सकता है ना? खैर, मैंने किसी अन्य व्यक्ति को चुना, जो वो है जिसे मैंने देखा कि किसी तरह उसने कुंभ को परेशान करने की कोशिश की और उस व्यक्ति के साथ भी काफ़ी बुरा हुआ। तो वो व्यक्ति वापस आपकी ओर आता है और आप उसे इस तरह लेते हैं कि वो व्यक्ति आपका क्लाइंट बन जाए या आपका खरीदार बन जाए, या वो व्यक्ति जो कार्यस्थल से आपके साथ है क्योंकि वो आपके लिए ही था। और उसे खोना आपके लिए बहुत बड़ा त्याग था। पैसा खो गया, समय खो गया, कई चीज़ें खो गईं, लेकिन जीवन आपको बड़ी भरपाई करता है। उन सभी नुकसानों और उन सभी देरी के लिए जो अन्याय के कारण हुई थीं, वो आपको बड़ी भरपाई करता है। जहाँ अन्याय का अंत होता है, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, क्योंकि द हैंग्ड मैन वो कार्ड है जो हमसे इसके बारे में बात करता है ना? प्रतिबंध का एक क्षण, त्याग का एक क्षण जो परिवर्तन और समझ में बदल जाता है। और ये ऐसा कहने जैसा है, ठीक है, ये सब जो मेरे लिए किसी तरह ठहराव और प्रतीक्षा का क्षण था, उसने व्यक्तिगत रूप से कुंभ मुझे बहुत सी चीज़ों का एहसास कराया। और यदि हम निर्णय लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये न्याय जस्टिस है, तो द हैंग्ड मैन भी हमें इसके लिए आमंत्रित करता है। वो हमें कार्य करने से पहले प्रतीक्षा करने और निर्णय सुनाने से पहले निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करता है। और आपने ऐसा किया, इसीलिए निर्णय सुनाया जा रहा है। तो हम चीज़ों को स्वाभाविक रूप से चलने दे रहे हैं। इसी तरह शायद आपको एहसास भी नहीं हुआ कि वो पूरा त्याग और आपका कार्य आपको इन सभी के पहलू दिखा रहा है और आपको आपकी वास्तविकता के अनुसार समायोजित कर रहा है। तो आज जीवन आपसे कहता है, जागरूक रहें और इन सब के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि भरपाई ज़बरदस्त है, सचमुच ये ज़बरदस्त है, जो आप इस सब से प्राप्त कर सकते हैं। एक बेहतरीन बातचीत, एक बेहतरीन समझौता, एक बेहतरीन रिश्ता, क्योंकि ज़ाहिर है कि टू ऑफ कप्स है। क्या ये उचित था कि ये व्यक्ति आपके साथ हो? हाँ, ये व्यवस्था के अनुसार था, इसे किसी तरह से कहें तो, है ना? ये इस साथी के साथ मिलन है, ये उस व्यक्ति के साथ मिलन है जो आपको पूर्णता के साथ पूरा करता है, जो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो वास्तव में आपके लिए विशिष्ट है। आप एक-दूसरे को पूरी तरह से पूरा करते हैं, आप अलग होने के बजाय एक साथ बेहतर काम करते हैं, आप संतुष्ट हैं, आपकी पसंद या मूल्य या आवेग समान है और एक-दूसरे में प्रतिबिंबित होता है और आप एक-दूसरे को चुनते हैं। तो आप एकीकृत होते हैं और सशक्त होते हैं, प्रभावशाली। आइए देखें कि अब संख्याएँ हमें क्या बताती हैं। मार्गदर्शक संख्याएँ, मास्टर संख्याएँ, कुंभ। इस स्थिति में बहुत सच्चाई होगी, जो आपको संदेह और अवरोधों से भी बाहर निकालेगी। संख्या 26, आपके पास सफल होने की इच्छा है और आप ऐसा महसूस करेंगे क्योंकि आप अपने काम से कुछ हासिल करेंगे, वो काम जो आपको लाभ पहुंचाता है और दूसरों को लाभ पहुंचाता है। आप सहज रूप से जागरूक हो रहे हैं कि लोग आपसे प्यार करते हैं, उन्हें आपकी आवश्यकता है काम करने के लिए, ताकि आप उन्हें अपनी सेवा दें, ताकि आप उन्हें अपना व्यावसायिकता प्रदान करें। फिर लोग आपसे ये भी चाहते हैं कि आप उन्हें उनकी मदद करने के लिए अभिनव समाधान खोजने दें। फिर मुझे लगता है कि यहाँ कुंभ के काम का विशेष रूप से उल्लेख करना होगा, इसलिए वे आपको किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के लिए विचार कर रहे हैं। आइए विश्वास करें और आदेश दें कि ऐसा हो। कुंभ आज और हमेशा आपके लिए सभी आशीर्वाद।